अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी मिर्जा गुलाम अहमद। इस आंदोलन की शुरुआत 1889 ईस्वी में हुई थी, जिसका उद्देश्य इस्लाम में सुधार लाना और सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाना था। इस आंदोलन की शुरुआत 1889 में हुई थी, जिसका उद्देश्य इस्लाम में सुधार लाना और सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाना था। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज में आधुनिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए यह आंदोलन चलाया। अलीगढ़ आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन सी अलीगढ़। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है जो इस पूरे बौद्धिक और शैक्षणिक सुधार आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु बना। अलीगढ़ आंदोलन किस शिक्षा को बढ़ावा देता था? ऑप्शंस बी अंग्रेजी एवं आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय मुसलमानों को पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से प्रगति के मार्ग पर लाना था। देवबंद आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन ए देवबंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। देवबंद में 1866 ईस्वी में दारुल उलूम की स्थापना मोहम्मद कासिम नानौतवी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा की गई थी। देवबंद आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सही आंसर है ऑप्शन बी कुरान की शिक्षा का प्रसार तथा अंग्रेजों का विरोध। यह अलीगढ़ आंदोलन के ठीक विपरीत एक रूढ़िवादी और पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसने हमेशा अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया। भारत में वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पटना। 1830 के दशक से लेकर 1860 के दशक तक पटना वहाबी विद्रोहियों की गतिविधियों का मुख्य और गुप्त केंद्र बना रहा। वहाबी आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेताओं में कौन शामिल थे? ऑप्शंस बी सैयद अहमद बरेलवी और शहाबुद्दीन शाह। सैयद अहमद बरेलवी इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, जो अरब के अब्दुल वहाब की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे। पारसियों की सामाजिक अवस्था में सुधार के लिए किस नेता ने महत्वपूर्ण प्रयास किए? ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, जिन्होंने फारसी समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया। दादा भाई नौरोजी और एम मालाबारी ने किस संस्था की नींव रखी थी? ऑप्शंस बी रहनुमाई मजद-यासन सभा। रस्त गोफ्तार नामक पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। 1851 ईस्वी में गुजराती भाषा में शुरू की गई यह पत्रिका फारसी सुधारकों का मुखपत्र थी। रस्त गोफ्तार का अर्थ सत्यवादी होता है। रस्त गोफ्तार पत्रिका किस सुधार आंदोलन से मुख्य रूप से संबंधित थी? सही आंसर है फारसी सुधार आंदोलन ऑप्शन सी। इस पत्रिका के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने फारसी समाज में व्याप्त रूढ़ियों और
अंधविश्वासों के खिलाफ जागरूकता फैलाई। सिख धर्म में सुधार आंदोलन का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शंस बी, बाबा दयाल दास। कुछ भ्रामक स्रोतों में दयानंद लिखा होता है, परंतु सिख सुधार के वास्तविक अग्रदूत बाबा दयाल दास थे। 1815 ईस्वी में राम सिंह कुका के नेतृत्व में सिख सुधार के लिए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन सी, नामधारी आंदोलन। इस आंदोलन के अनुयायी केवल सफेद कपड़े पहनते थे और मांस, मदिरा एवं नशीली वस्तुओं का सख्त विरोध करते थे। नामधारी आंदोलन का मुख्य नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, राम सिंह कुका ने। राम सिंह कुका ने अंग्रेजों की नौकरियों, स्कूलों और वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया, जो भविष्य के असहयोग आंदोलन जैसा ही था। 1873 ईस्वी में अमृतसर में सिख धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंह सभा आंदोलन। सिंह सभा आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म को ईसाइयों, मिशनरियों व अन्य धर्मों के प्रभाव से बचाना और आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना था। आज की इस क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।